Dad, you know now, fishing is not my thing. आप दोनों जाओ, enjoy, have fun. समर तुझे ले जाकर ही मानेगा। Dad, things are not the same anymore. हाँ, so who said things have to be the same? That is not what I meant. See, you are a grown-up now, and so is your brother. You need to start dealing with your problems like grown-ups. That is what I was taught, and that is what I want you to remember. Dad, कोशिश तो की थी ना मैंने, आपने भी देखा, कोई आउटकम आया? नहीं। And you know, with all this office load, इतने सारे articles, इतनी सारी client needs, मेरा जाना feasible ही नहीं है यार। ठीक है, फिर मैं समर को कॉल करके कह देता हूँ कि मैं भी नहीं आ रहा। Dad, stop behaving like a child. तुम नहीं जाओगे सिद्धांत, तो मैं भी नहीं जाऊँगा। Dad, listen to me. आप बच्चे नहीं हो। Stop behaving like this. इसने ऑन फील्ड आउट क्यों दिया है? तो आउट है तो आउट ही देगा ना। कैसे आउट है डैड? आउटसाइड लेग स्टंप पिच है बॉल। को रिव्यू लिया है, पता चल जाए। डैड, रिव्यू तो लेना ही चाहिए था, डिसीजन ही गलत है। आउट। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? डैड प्लीज, ये आजकल के बैट्समैन बड़ी ही रैश बैटिंग करते हैं। डैड प्लीज गिव मी अ ब्रेक नाउ। क्रिकेटर तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, हाउस्कर जैसे, श्रीकांत जैसे। जा जा जाके चाय लेके आना। यू भी आउट हो गया तेरा। जा रहा हूँ। चाय डैड। समर दिल्ली से कब लौटा? वेंसडे को आया था डैड। वेडनेसडे? बताया नहीं उसने? बताया होगा डैड, आप भूल गए होगे। अरे बोला, ये भी कोई भूलने वाली बात है? याददाश्त कमजोर हो रही है कर्नल पराशर। Good evening, Dad. गुड इवनिंग बेटा। सुडोकू, हाँ? नाइस। अरे समर्थ, तू कब आया? वेंसडे को ही तो आया था। वेडनेसडे? बताया नहीं तूने इस बार? हेड, सबसे पहले आप ही को बताया था मैंने। मुझे कब बताया? वैसे स्कोर क्या चल रहा है? अरे बड़ी ही रैश बैटिंग कर रही है इंडिया, वरना तो फर्स्ट इनिंग्स में इजी 400 प्लस स्कोर था। कम ऑन डैड, 330 इज फाइन, ठीक है? वो तो अपोनेंट की बैटिंग का हाल बेहाल है, वरना दिस मैच वाज गॉन। डैड, आप इधर बैठे हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। जल्दी करिए, 5 बज गए, हम लेट हो जाएंगे। अभी से ही 5 बज गए डैड, हरी अप। पर हमने अभी तो लंच किया था। अगर आप पूरा दिन इस टीवी के सामने लगे रहेंगे तो टाइम का पता कहाँ से चलेगा आपको? ठीक है, अब अपनी मम्मी की तरह डांटने ना लगो मुझे। हाय। हाय। कब चलना है फिशिंग पे? मैंने डैड को बताया था, मेरा शेड्यूल काफी टाइट है, तो मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं है? पर डैड आप? मेरा तो बहुत मन है जाने। यार तो चलते हैं ना, कम ऑन सेट। पता है कितनी मुश्किल से छुट्टी लेके आया हूँ मैं। मैंने कहा ना, आई एम वेरी बिजी। तुम दोनों जाओ, हैव फन। मैं तो अपने दोनों बेटों के साथ ही जाऊंगा। I have never left a man behind and I never will. राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टीवी। सिद्धांत क्या कर रहे हो? अच्छा मैच चल रहा था। डैड हरी अप, वरना हम फिर लेट हो जाएंगे। प्लीज। ठीक है, जा रहा हूँ। टीवी तो ऑन कर दे। हमारे जाने के बाद देख लेना। भाई यूवी बॉलिंग कर रहा है। डैड हरी अप।
सिद्धांत, तुमने मेरी ग्रीन शर्ट देखी है क्या? हाँ, लॉन्ड्री में दी हुई है। अरे भला उसी की लॉन्ड्री में दिया, वो तो अभी धुल के आई थी। डैड मुझे कैसे पता? आपने खुद दी थी। तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। आप चल रहे हैं कि नहीं? आ रहा हूँ। और जॉब कैसी चल रही है? ठीक चल रही फ्रीलांसिंग कर रहा है ना? है। अभी तो फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। नाइस। जरा मेरा फोन पास कर दो। हाँ। वैसे हेड का ध्यान रखने के लिए थैंक्स। You're welcome. कभी किसी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। Sam, we are fine. Please, but thank you. At least for your concern. सिद्धांत बेटा, सिद्धांत, तुमने मेरी हरी शर्ट देखी है कहीं पे? डैड अभी तो बताया, लॉन्ड्री में दी है। कब बताया? अभी डैड। अभी अभी। पापा अभी आए थे ग्रीन शर्ट मांगने। मैं अभी लिविंग रूम में आया था। हाँ। गुड प्रैंक बॉय, गुड प्रैंक। अच्छा वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? डैड कितनी बार बताऊं? डॉक्टर गर्ग के पास जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। Imagine yourself at home, laying back on your couch, relaxed, taking a nice nap. Sounds right, Karan? पापा, सिद्धार्थ, पापा, सिद्धार्थ, पापा, सिद्धार्थ। पापा, पापा। सिद्धांत, सिद्धांत, हम कहाँ हैं? Are you fine? सिद्धांत, सिद्धांत तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए? सिद्धांत, सिद्धांत ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे यहाँ से। सिद्धांत, डैड, रिलैक्स, हम डॉक्टर के पास आए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सिद्धांत। डैड, रिलैक्स। मनोहर का बीपी लो हो गया था। मिस्टर सिद्धांत, आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं सिद्धांत। डैड रिलैक्स, मैं 2 मिनट में आऊंगा डैड, प्लीज, प्लीज डैड, प्लीज, रिलैक्स। प्लीज। चलो। Can you tell me about your grandfather's medical history? ग्रैंडफादर की क्यों? I think it might be relevant with your father. बट सर एक्चुअली मैं अपने ग्रैंडफादर के पास ज़्यादा रहा नहीं हूँ। मैं मेजरली उनके पास वकेशंस पे ही जाता था। बट या माय एल्डर ब्रदर समर्थ, उनका उससे काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। आई थिंक ही कैन बी हेल्पफुल। Well, in that case, just do me a favor. समर्थ को एक बार मुझसे मिलने बोल देना।
श्योर सर, मैं उससे आपकी मुलाकात करा दूंगा। बट सर, पापा ठीक तो है ना? Yeah, nothing to worry about. He's going to be all right. And I've recommended a few CT scans. If that goes well, we can proceed. Thank you, doctor. Thank you so much. Pleasure. I guess we'll meet next week then, sir. Yes, we'll meet next week. Thank you so much, sir. Thank you. समर्थ बेटा, हाँ डैड। काम खत्म नहीं हुआ तुम्हारा अभी? डैड थोड़ी देर और। अरे भला छुट्टी के दिन भी कौन काम करता है? डैड, वर्क फ्रॉम होम में कैसी छुट्टी? एक तो ये तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अरे भला ये कैसी सी लाइफस्टाइल है? वर्क फ्रॉम होम में कम से कम ये घर, ये परिवार, इनके साथ तो टाइम मिल जाता है ना। कितना टाइम स्पेंड किया है तूने मेरे साथ जब से आया है? पापा यार आप भी ना। और ये देख क्या हाल बना दिया है तूने अपना। पेट निकल आया है तेरा। सिद्धार्थ को देखा है? पूरी नजर रखता हूँ मैं अपनी उस पे। सुबह वो स्विमिंग करने जाता है और शाम में बास्केटबॉल खेलने। बास्केटबॉल फिर से शुरू कर दिया उसने? अरे हाँ, वो उसके कोई मोहल्ले में दोस्त रहने आया है, उसी के साथ जाता है। रहने आया है या रहने आई है? आप लोग मेरी बात कर रहे थे क्या? हाँ भाई, पापा बता रहे थे कि तू बास्केटबॉल खेलने जाता है रोज। हाँ, अभी नव्या जस्ट मूविंग करी है, तो कभी कभी शाम को बास्केटबॉल खेल लेते हैं। नाइस। नव्या के साथ तेरा अभी भी चल रहा है क्या? Could be. पापा, आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ शायद, पर क्या? मुझे याद नहीं। दवाई तो नहीं? नहीं। Must be the remote then. हाँ, रिमोट ही तो ढूंढने आया था। तुमने देखा है कहीं? पापा, पर आप देखेंगे क्या? अरे वो आज मैच है ना, मैंने सोचा हम सब साथ मिलके देखेंगे। पापा यार प्लीज। अरे ठीक है, तुम्हारा काम हो जाए उसके बाद देखेंगे। पापा, आज कोई मैच नहीं है। वर्ल्ड कप भी परसों से शुरू हो रहा है। ये तुमसे किसने कहा? मुझे पता है आज मैच है। आज फिर से वही कहानी। पापा लिसन, आज कोई मैच नहीं है। तुम ये सारी बातें छोड़ो, रिमोट देखा है कि नहीं ये बताओ। I already told you, Dad. पापा, आपको मैच देखना ही है तो ऊपर वाले कमरे में जाके देख लीजिए, वहां भी तो टीवी है। ये ठीक है, चलो। अच्छा वैसे, should I wait for you guys? नहीं, जाइए आप। अरे भला अकेला भी कोई मैच देखता है क्या? Dad, wait. अब रोज रोज ये सेम मैच क्यों देखते हैं? तुमसे किसने कहा मैं सेम मैच देख रहा हूँ रोज? Dad, वो क्या मैं तुम्हें? ऊपर जाके देखिए आप मैच।
एक तस्वीर है मेरे पास जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। मेरे वॉलेट में और भी फोटोग्राफ्स हैं, समर्थ की, सिद्धांत की, जब वो छोटे से थे। लेकिन ये दिस वन इज माय फेवरेट। आखिर ये तो रहा मैं, यंग, स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम। और कितनी सारी मछलियां पकड़ी हैं मैंने। और फिर लोनार लेक तो है ही, कुछ तो बात थी उस जगह। लेकिन ये मेरे साथ कौन है? She looks amazing though, my kind of woman. लेकिन ये है कौन? इसके बारे में मुझे ज्यादा याद नहीं आता। ना जाने ये पिक्चर मैं कितनी ही बार देख चुका हूं। इस सोच कि शायद कभी याद आ जाए। समर्थ या सिद्धांत से पूछ लेता हूं ना। नहीं, रहने देता हूं, काम कर रहे होंगे बेचारे। लेकिन आज एक वादा करता हूं अपने आप से कि अगर किसी दिन ये चेहरा मुझे याद आ गया तो मिल के जरूर आऊंगा। ना जाने ये कितनी भूली बिखरी बातें याद करा दे वापस। सिद्धांत, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैंने तुझे कहा ना समर्थ, आई एम वेरी बिजी। सिद्धांत, यू कांट इग्नोर ऑल दिस यार। समर्थ, मैंने तुझे कितनी बार बताया, आई एम वेरी बिजी, प्लीज। यू आर जस्ट बीइंग स्टबर्न, तुझे पता है ना? राइट समर्थ, I am being stubborn. What are you being, Samarth? You are being cruel. मुझे बुरा बनाने की कोशिश मत कर, मैं बस उनके भले के लिए कह रहा हूँ। सिद्धांत, क्या समर्थ? क्या बात तो सुन ले पूरी। क्या सुनूं समर्थ? क्या बताएगा तू मुझे? जानता ही क्या है तू पापा के बारे में? तू बता, तू मेरी जगह होता तो क्या करता? मैं क्या करता? हाँ? मैं क्या करता? तुझे शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? मेरे भी पापा हैं वो, मुझे भी पापा की उतनी टेंशन है जितनी कि तुझे है। प्लीज समर्थ, पापा की टेंशन। पिछले 12 सालों में कितनी बार घर आया तू? पिछले 12 सालों में कितनी बार तूने पापा को फोन किया? जब माँ गुजर गई, तेरे को पता है पापा का क्या हुआ? अरे मेरा क्या हुआ? और सुन, पापा इज फाइन। तुझे पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? मुझे पता है समर, डॉक्टर ने क्या कहा था। तुझे ये भी पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या बेस्ट है। क्या बेस्ट है समर? ये बोलना तेरे लिए, मेरे लिए क्या आसान है? नहीं यार सिद्धांत, कभी सोचा तूने पापा पे क्या बीतेगी? नहीं समर। क्या करें, क्या करें? छोड़ दे अपनी जॉब, रख पूरे दिन उनका ख्याल। बोल, एक काम करते हैं ना, मैं भी अपनी जॉब छोड़ के आ जाता हूँ, यही सही रहेगा। यही करते हैं ना। दिन पे दिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही है, एक ही काम को बार बार दोहराते रहते हैं। पता नहीं एक ही मैच जो कितनी बार देख चुके, मैं तो परेशान हो गया हूँ। धीरे धीरे सब भूलते जा रहे हैं, कल को मुझे भूल जाएंगे, तुझे भूल जाएंगे, तब क्या करेंगे हम लोग? कल पता है क्या हुआ? तुझे क्या पता होगा? तू तो पता नहीं कहां बिजी रहता है। ये बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया उन्होंने, पूरे घर में पानी हो गया। कल को गैस की नॉब खुली छोड़ देंगे। कोई तो होना चाहिए सिद्धांत,
कोई चाहिए हमें जो 24 घंटे उनका ध्यान रखे। और नर्सिंग होम से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है। समझ मेरी बात को। क्या समझू सिद्धांत, क्या समझे ये सिद्धांत? तू बता। मैं बोल रहा हूँ ना, पापा को कुछ नहीं हुआ है। नहीं सिद्धांत, समझ मेरी बात को। मैंने बात कर ली है नर्सिंग होम वालों से, उन्हें जरूरत है। क्या समझू, क्या समझू? He is my father, समझ। एंड माइन टू। तभी तो कह रहा हूं ना। सिद्धांत का 945 नहीं 745 हाँ 745 567। हेलो सिद्धांत जी, क्या आप मेरे प्लीज सिद्धांत से बात करा सकते हैं? जी मेरा नाम अजीत पराशर है, मेरे बेटे का नाम सिद्धांत पराशर है, वो मुझे यहाँ लेने आने वाला था। आप प्लीज मेरी उससे बात करा दीजिए। सॉरी, नहीं मुझसे ही गलती से लग गया होगा, सॉरी। एक्सक्यूज मी भैया। भैया प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? बताइए बताइए क्या चाहिए। भैया मेरा नाम अजीत पराशर है, मेरे बेटे का नाम सिद्धांत पराशर है, वो मुझे यहाँ लेने आने वाला था। क्या आप प्लीज मेरी उससे बात करा सकते हैं? अरे आपको नंबर तो याद ही होगा, कॉल लगा लीजिए। जी मुझे उसके नंबर के सिर्फ 3 डिजिट याद है। अच्छा अच्छा, नंबर भूल गए ना आप? हाँ। कोई बात नहीं, घर का एड्रेस बता दिए, छोड़ आएंगे। घर का एड्रेस भी याद नहीं है। अंदर घर का एड्रेस भी याद नहीं, मतलब मजाक करने को समय होता है। सारा मूड खराब हो गया। कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? मेरा नाम अजीत पराशर है, मेरे बेटे का नाम सिद्धांत पराशर है, वो मुझे यहाँ लेने आने वाला था। क्या प्लीज मेरी कोई उससे बात करा सकता है? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कहाँ हूँ? क्या हुआ डैड?
मेरे सिगरेट कहाँ पर हैं? सिगरेट्स? हाँ। डैड आप स्मोकिंग छोड़ चुके थे, वो भी 6 साल हो गए। Where are my goddamn cigarettes, Siddharth? Dad, don't you remember what the doctor said about your lungs? They are getting worse day by day. I hate doctors. Dad, stop being so stubborn, please. सिद्धार्थ, मुझे सही में याद नहीं आ रहा। क्या याद नहीं आ रहा डैड? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ डैड? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तू मुझे यहाँ क्यों लेके आए सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे यहाँ से। कहाँ डैड? कौन लोग? हम घर पे हैं और यहाँ बस हम दोनों हैं, इधर कोई नहीं है। सिद्धार्थ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लगता है समर्थ सही ही कह रहा था। डैड, डैड, कौन? डैड मैं सिद्धांत। सिद्धांत? हाँ मैं। कौन सिद्धांत? डैड, डैड मैं। ये टीवी क्यों बंद है? अरे तूने रिमोट देखा है कहीं पे? डैड, रुको रिमोट लेके आता हूँ, रुको। डैड रुकिए मैं लाता हूँ। डैड, यादें जिंदगी का वो हिस्सा है जो इसको रंगीन बनाती है। शायद यही मुझे मैं और तुम्हें तुम बनाती है। बिना यादों की जिंदगी बेढंगी सी है, एक खाली कुएं की तरह है जिसमें पानी तो भरते जा, पर ये पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अब इन यादों को तुम बोझ मानो या फिर अपनी जिंदगी का सार, ये तो तुम पे है। सबके पास यही दो नजरिए होते हैं, कर्नल के पास भी यही दो नजरिए थे, और अगर उनको ये चयन करने का मौका मिलता तो वो भी निश्चित तौर से अपनी यादों को अमूल्य बनाते। किंतु उम्र ने उनसे ये चयन करने का हक बस छीन लिया। अब कर्नल को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जिंदगी में से रंग उड़ता क्यों जा रहा है, या फिर क्या उन्हीं की नजरों ने इन रंगों को पहचानने से इनकार कर दिया। कर्नल की जिंदगी अब एक कोरे कागज के टुकड़े की तरह हो गई है, जिसके ऊपर आगे क्या लिखा जाएगा ये कोई नहीं जानता, और पीछे क्या लिखा गया है वो कर्नल भूल चुके हैं। उनके आने वाली जिंदगी कैसी होगी? बेजान, बंजर, खाली, या फिर अगर कुदरत की दया रही तो एक सुकून भरे सपने की तरह एक नई शुरुआत। धन्यवाद। What an amazing performance it was. Please give them again a loud applause once again. And with this, we are come with a last performance of the day by Janna and Agri Hostel, Janeman Idhar.
आ रहा हूँ